भाई सबकी लेने के लिए सब बाबा जी छोड़ना नहीं है, छोड़ने वाली तो बात ही नहीं करनी ना साली। आपको पता है बाबा जी कि वेजलीन वेजलीन किस काम आती है, तेल किस काम आता है? बाबा जी आपको सारा कुछ पता है, आप मजे लेते हो बाबा जी, सारा कुछ आपको पता है कि ये दोनों चीजें किस काम आती हैं, ठीक है। मगर मेरे कुछ फार्मर क्रिकेटर्स है ना, बॉलर्स हमारे, उन्होंने ना कुछ चबल मारी है साला, एक चुस मारी है, ऐसी टॉप क्लास की चुस मारी है कि दिल कर रहा था कि बना पकड़ के ले रहे इनकी। उन्होंने एक बाबा जी किताब में, अपनी किताब स्लिप होती हुई किताब में, शबीर साहब ने, शबीर अहमद हमारे एक फॉर्मर बॉलर्स हैं, उन्होंने एक चुस मारी है। उन्होंने कहा जी कि बाबा जी इंडिया के जो बॉलर्स है ना, इंडिया के बॉलर्स, उन्होंने बाबा जी वेजलीन लगाई, वेजलीन लगाई बॉल को, जिसकी वजह से बॉल बाबा जी स्विंग हो रही थी, बाबा जी बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी। मुझे समझ नहीं आती, वो कोई और चुस मार लेते, और कोई और छापर फाड़ लेते, कुछ और बोल लेते कि यार बॉल टेम्परिंग की है। मानता मैं कहता ठीक है यार, कुछ अकल वाली बात की है, कोई दिमाग वाली बात की है, कोई कहा जी बॉल टेम्परिंग की है। और साला मुझे समझ नहीं आता, ये वजलीन वाला छापर क्यों फाड़ा है आपने? मतलब बेइज्जती हो रही है हमारी हर जगह पे कि यार क्या फुदू किस्म की बात की है, साला क्या फुदू किस्म की बात की है। ऐसी फुदू किस्म की स्टेटमेंट राखी सावंत भी नहीं देती, राखी सावंत नहीं देती ऐसी फुदू किस्म की स्टेटमेंट जो आपने ये छापर फाड़ा है। वेजलीन लगा दीजिए, वेजलीन लगा दी, वेजलीन लगाई है, मैं मानता हूँ बाबा जी, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ बाबा जी, मगर मैं मानता हूँ इंडियन बॉलर्स ने ना वेजलीन लगाई है। किधर लगाई है मैं बताऊं? बाबा जी आपका भाई है ना, बताने के लिए टेंशन क्यों लेते हैं आप? वेजलीन लगाई है इंडियन बॉलर्स ने, सब बॉलर्स ने, खास तौर पे सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, दोनों ने तुन के वेजलीन लगाई है। उन्होंने लगाई है वेजलीन बाबा जी इंग्लैंड के मीडिया के पिछवाड़े पे, इंग्लैंड के 11 प्लेयरों के पिछवाड़े पे उन्होंने लगाई है। माइकल वान जैसे फुद्दू बंदा के जो फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट देता है उसके पिछवाड़े पे वहां लगाई है। वहां कहते तो मैं मान जाता ना, वाकई लगाई है, वाकई तुन के लगाई है, वजलीन तुन के लगाई है आखिरी टेस्ट में, मगर बॉल पे नहीं लगाई। वो जो अंपायर खड़े थे वो छापर फाड़ रहे थे, जो अंपायर खड़े हुए थे धर्मा सिन्हा और पाकिस्तानी जो अंपायर खड़ा था वो टॉप क्लास के अंपायर्स हैं, वो ये चीजें नोट करते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के ना हर जगह पे फुदुओ कैमरे लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। कोई कहीं युगांडा में मैच नहीं हो रहा था, ये इंग्लैंड में मैच हो रहा था, उनके कैमरे तो बाबा जी पता नहीं क्या क्या फोकस कर लेते हैं, क्या क्या फोकस करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनको ये तेल लगी हुई बाल या वेजलीन लगी हुई बाल जब लगा रहे थे तो वो सो रहे थे सतू पी के। ऐसी फुदू किस्म की स्टेटमेंट देते हो, फिर हमारी बेइज्जती होती है साले, हमारी बेइज्जती होती है ना पकड़ के। ये इंडियन जो फैंस है ना, ये हमारी पकड़ के लेना शुरू कर देते हैं बाबा जी। लेनी मतलब वेजलीन मेरे हिसाब से बाबा जी आपको भी लगाने वाली हुई है। ये जो हमारे घंटे के जो है ना, जो घंटे के यूट्यूबर हैं और घंटे के जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं, जो अपने आप को लेजेंड समझते हैं, इनको भी वेजलीन लगा दो। मैं तो कहता हूँ लगा ही लो बाबा जी, लगा दो, इंडियन फैंस लगा दो, मंड के लगा दो, ताकि इनकी भी आंखें खुले, इनको भी पता लगे कि फुदू किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी जाती। दूसरी तरफ बाबा जी वसीम अकरम साहब ने बाबा जी अच्छे कमेंट्स, अच्छे रिमार्क्स, अच्छा रिएक्शन दिया है बाबा जी, शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं। किसके लिए? डीएसपी सिराज के लिए। मतलब जहां पे फुदू किस्म की स्टेटमेंट हम लोग देते हैं ना बाबा जी, अच्छी स्टेटमेंट भी दे देते हैं ना बाबा जी। मतलब वसीम अकरम साहब लेजेंड, मैं इसको लेजेंड मानता हूं, इसलिए कि यार बड़ी सुलझी हुई किताबी बात करता है, फुदू किस्म की छापर नहीं फाड़ता, ठीक है, टेक्निकल बात करता है। उसने ही बाबा जी वसीम अकरम साहब ने अपनी किताब में फरमाया बाबा जी कि बहुत ही टॉप क्लास की बॉलिंग करवाई सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, मगर खास तौर पे सिराज की बात इसलिए की कि वो एज अ सीनियर बॉलर खेल रहा था टीम में, ठीक है, और बुमराह के ना होने की वजह से वो उस पर सारा प्रेशर आया हुआ था, मगर उस बाबा ने प्रेशर लिया ही नहीं ना, उसने तुन के रख दिया ना, तुन के रख दिया। वसीम अकरम साहब ने कहा जी कि बाबा जी सीखना है ना, अगर हमारे जो प्लेयर है ना, हमारे जो घंटे के जो बॉलर हैं, ठीक है, ये सीखें मोहम्मद सिराज से कि बॉलिंग कैसे कराई जाती है, प्रेशर सिचुएशन में कैसे बॉलिंग करवाई जाती है, 35 रन जब डिफेंड करना हो ना, वो भी टेस्ट मैचेस में, तो कैसे डिफेंड किया जाता है, ठीक है, तो बताया गया है। मतलब कि सीखो, आप हिसाब लगाओ यार, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग इतनी कुछ टॉप क्लास थी, 25 विकेट लेके गया वो लड़का,
25 विकेटें। मोहम्मद सिराज ने 1000 बॉलें करवाई हैं। मैं तो अभी तक सोचता हूँ तो मेरा दिमाग मानने को तस्लीम नहीं करता कि बाबा जी इतनी बॉलें करवा गया वो लड़का, और उसने चूं भी नहीं की। उसने कहा नहीं बाबा जी मैच जिता के छोड़ना है, मैं जो मर्जी हो जाए बाबा जी। इसीलिए तो सिराज की बल्ले बल्ले हुई हुई है इस टाइम पे। पूरा इंडिया, पूरी दुनिया जो है ना उसकी तारीफें कर रही है, पूरी तारीफें कर रही है। और हमारे घंटे के बॉलर, जब मैच फंसता है ना साला, जब सही ग्रुप कार के अंदर हुआ होता है, जिस तरह शहनशाह अफरीदी साहब, जब मैच हमें पड़ रही थी और मैच आखिरी ओवरों में था, इन्होंने कहा जी मेरे तो कमर में दर्द निकला है, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो बाबा जी मैच बढ़ गया, मैच जिससे मर्जी करवा लो, मैं जा रहा हूं बाबा जी ग्राउंड से बाहर। लग गया बाबा जी मैच को तेल। इसको कहते हैं वैसलीन लगाना, इसको कहते हैं तेल लगवाना, ठीक है। जो हमारे बॉलर लगवाते हैं हमारे मैचों को, वो उसने जो वैसलीन लगाई है ना, जो तेल लगाया है ना, उसने इंग्लैंड मीडिया को लगा दिया है, उसने सारे इंग्लैंड फैंस को लगा दिया है कि बाबा जी जो बेसबॉल करते थे ना, मैं आपको सिखाता हूँ बेसबॉल कैसे होती है, ठीक है। तो तारीफ करनी बनती भी है। बाबा जी जो अच्छा खेले ना, जो अच्छा खेले वो जाए चाहे जिस मर्जी मुल्क का हो, इंडिया का हो, युगांडा का हो, पापा यूगिनी का हो, पाकिस्तान का हो, जहाँ का मर्जी हो, अगर वो अच्छा क्रिकेट खेलता है ना, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, ठीक है, कंट्री के लिए खेल रहा है, तो बाबा जी उसकी तारीफ करनी बनती है। आंखें बंद करके भी करो और आंखें खोल के भी करो, दिल से करो उस बंदे की तारीफ। ये नहीं है वो नहीं इंडियन है मैं तारीफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बाबा जी, क्यों नहीं करूंगा, करनी चाहिए तारीफ, ठीक है। अब मेरे घंटे के जो मीडिया वाले ना, कुछ मेरे घंटे के जो फैंस है ना फुदू, वो भी आ जाएंगे वीडियो के अंदर, नीचे कमेंट्स पास करेंगे, ओ तू ये तू वो तू बड़ी तारीफ करता है। तो तारीफ करनी बनती है बाबा जी, जैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है ना, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर बाबा जी इस तरह का प्रदर्शन पेश करना हर फुद्दू टीम का काम नहीं है, आप मानो ये बात। अभी यंग टैलेंट था, अभी मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात है बुमराह नहीं था यार, टीम के अंदर बुमराह नहीं था। अगर ये बुमराह भी होता ना, ठीक है, बुमराह जिस मैचों में खेला है वो इंडिया नहीं जीत सका। आप नोट करें, बुमराह जिन मैचों में खेला है इंडिया नहीं जीता, जो बुमराह नहीं खेला उसमें इंडिया जीता है अपने यंग लड़कों के साथ। ये एक बात जो है ना, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि यार टीम गेम है और टीम सपोर्ट कर रही है अपने कप्तान शुभमन गिल को, ठीक है। और ये भी नहीं है कि शुभमन गिल स्कोर नहीं बना रहा, शुभमन गिल पूरी जान मार रहा है अपनी, ठीक है। खैर बहुत मजा आ रहा है जी, लगती रहेगी मिर्चें लगती रहेंगी आपको, मैं लगाता रहूंगा, आपको तकलीफ होती रहेगी, मैं तकलीफ देता रहूंगा आपको। और बाबा जी जब लगती है ना वैसलीन, जब वैसलीन लगती है ना तो बड़ी डर्टी फीलिंग आती है, बहुत डर्टी किस्म की फीलिंग आती है। जिसको नहीं पता ना, वो जो इंडियन फैंस है ना उनसे पूछ लो कि कैसी फीलिंग आती है, ठीक है। ये खाली हवाओं में बातें करने की जरूरत नहीं है, ऐसी फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट देते हैं ना जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती, हमारे मीडिया की बेइज्जती और सबसे बड़ी बात है हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है, ऐसी फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट। मुझे यकीन था कि बाबा जी इंग्लैंड से ऐसी कोई घटिया स्टेटमेंट आए ना आए, हमारा कोई लेजेंड होगा जिसने फुद्दू किस्म की स्टेटमेंट दे ही देनी है। हालांकि मुझे इससे उम्मीद भी नहीं थी कि ये शबीर अहमद ऐसी कुछ चुस मारेगा। ये चुस मार सकता था, कोई तनवीर अहमद मार लेता, मुझे समझ आती। मैं कहता तनवीर अहमद फुद्दू सा बंदा है ना, वो कोई भी चुस मार सकता है, ठीक है। तो तनवीर अहमद ने कहा जी कि हाँ जी शबीर अहमद ना बहुत अच्छी बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। और फुद्दू बंदे पहले चेक कर लिया करो कि वाकई उन्होंने लगाई है कि नहीं। चेक करना चाहिए, चेक करवाओ, जहां से मर्जी करवाओ, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो मेरे शहजादों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।